हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है शिवा फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। तो आज 2023 की पहली वीडियो में आप सबका स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ और सकुशल हैं और आप लोगों का अच्छा प्रॉफिट भी हुआ फर्स्ट डे। तो गाइस, आज का हमारा डिस्कशन क्या था? उससे पहले हम लोग देखेंगे कि फ्राइडे को जो हमारा 30 दिसंबर की जो क्लोजिंग थी, लास्ट ट्रेडिंग सेशन 2022 का था, वहां पे क्या था। वो जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हुई है, मतलब 200 मूविंग एवरेज के भी नीचे हुई है, 100 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज, इवन 20 मूविंग एवरेज के भी नीचे हुई थी। जो कि कहाँ पे हुई थी? प्रीवियस जो क्लोजिंग हुई थी यहाँ पे बाद में बंद किया था 18,105 पे, लेकिन लो जो टेस्ट हुआ था 18,080 के करीब हुआ था। 18,080 पे ही अगर आप देखेंगे यहाँ पे 80 से जो 85 का एरिया, 18,088 का जो एरिया है, 200 मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है। तो क्लोजिंग कहाँ पे हो गई? वहां सपोर्ट लेके 18,105 पे हुई। तो पहली बात तो जो सेलिंग हुई थी वो बास्केट सेलिंग हुई थी। 18,195 से लेके सीधे सीधे 18,080, यानी कि 100-150 पॉइंट की सेलिंग थी। तो वो डेटा क्या रहेगा? किसी ने अपनी पोजीशन निकाली ईयरली क्लोजिंग पे, या पुट जो डेटा में दिख रहा था वो? क्योंकि ये ऐसे समझ में नहीं आता, कभी कभी क्या होता है, फ्यूचर के साथ पोजीशन हैच की जाती है, या किसी और एक्सपायरी का पुट लिया जाता है, या किसी और एक्सपायरी का निकाला जाता है। जो डेटा F1 फ्यूचर एंड ऑप्शन की जो डेटा था वहां पे क्लियरली दिख रहा था कि FII पुट लेके गया है और DII सारा न्यूट्रल गया है, प्रो भी पुट लेके गए हैं। ठीक है, तो सुबह जो मार्केट ओपन होती है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही ओपन होती है, 18,131 पे ओपन होती है आज। और लो लगता है 18,086 का, यानी कि जो उस दिन का लो था 18,086 वो आज भी हिट होता है। तो जिसको भी अपना पुट काटना था उसने अपना पुट काट लिया होगा, जो होशियार ट्रेडर थे। ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करता हूं तो जो PCR था सुबह 0.85 का था, जो कि नियरली ओवरसोल्ड था। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब ग्लोबल बंद हो, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे डॉलर इंडेक्स बंद है और डे लो पे बंद है। डॉलर इंडेक्स जब भी कभी नीचे जाता है तो इंडेक्स ऊपर जाता है, मैं बार बार बोलता हूँ। पहली बात। दूसरी बात, US ऑयल बंद है और डाउ जोन्स बंद है, नेस्डेक्स बंद है, तो ग्लोबल करीब 13 कंट्रीज बंद है। तो हमारा अपना ही फैक्टर से मार्केट को चलना था। तो क्योंकि फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन था 2023 का, तो एक्सपेक्टेड था कि ग्रीन क्लोजिंग ही होगी। तो पुट लेने का कोई मतलब नहीं था, पुट को बुक करना चाहिए था, पहली बात। दूसरी बात, किस लेवल पे, मैं बार बार डेली आप लोगों को बताता हूं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो मार्केट जिस लेवल पे ओपन हो उस लेवल के ऊपर लॉन्ग रहो और उसी लेवल के नीचे शॉर्ट रहो, उसी का स्टॉप लॉस लगा के, अगर कुछ नहीं आता है आपको तो। ये हो गई एक बात। ठीक है। अब निफ्टी के लिए क्या है? निफ्टी का ये जो है, ये जो एरिया है, यहाँ से जो बास्केट सेलिंग उस दिन भी आई थी, मैंने आपको बताया था कि 190 से लेके 210 का जो एरिया है, ठीक है, जो 30 दिसंबर का था, वो आज क्रॉस करने का मार्केट प्रयास कर रहा था, अभी कर नहीं पाया। अगर मान लीजिए कल गैप अप करता है तो कर देगा एक बार में। फिर इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस बनेगा वो 300, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे वो एरिया लगभग 360 से लेके 280, अगर गैप अप करके कल तोड़ता है तो तोड़ देगा, तो फिर 340 से लेके 380 तक का जो ये एरिया है, यहाँ पे नियरली जितना 18,400 के आसपास हमको पुट मिल जाए उतना हमारे लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। तो ऊपर में मैंने आपको दिन में भी मैसेज किया था कि 18,210 अगर तोड़ता है मार्केट तो 18,340 तक कोई बड़ा रेसिस्टेंस नहीं है मार्केट के लिए। और क्योंकि कल भी ग्लोबल बंद है, तो हमारे यहाँ पे अपने मैनिपुलेशन से अपनी चीजें तो हमेशा ठीक ही रहती है ना। तो जब हमारे यहाँ अपनी चीजों से करना है तो हम लोग कभी भी शुरुआत, जो जैसे चाहे वो नवरात्रि हो चाहे नया साल हो, कभी आप देखते हैं रेड क्लोजिंग नहीं होती है। ठीक है, वहां पे हमेशा बाइंग ही आती है। तो ये चीजें हैं कुछ। ठीक है, ये निफ्टी का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू का जो हमारा डिस्कशन है वो हो गया। दूसरी चीज, मैंने आप लोगों को जो ग्रुप में कॉल दिया था तो उसमें मार्केट चल रही थी 18,145, और मैंने आप लोगों को सिवाय जो फ्री ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप जो टेलीग्राम पे है वहां पे आप लोगों को कॉल दिया 18,125 से, मैंने कहा लॉन्ग रहो। 18,125 ही क्यों बोला? 18,125 पे 100 मूविंग एवरेज का, यहाँ पे अगर आप 5 मिनट का भी चार्ट लगाएंगे तो आपको दिखेगा 100 मूविंग एवरेज का आराम से यहाँ पे सपोर्ट था। और मेरा क्योंकि पर्सनली जो OI में यहाँ पे पढ़ रहा था, तो मैंने क्या कहा था, सुबह से ही लॉन्ग साइड में डेटा ऐड हो रहा है। तो 18,000 पे डेटा ऐड हो रहा था बार बार। 18,50 पे भी सपोर्ट बन चुका था। 18,100 पे जब सुबह स्टार्टिंग हुई थी तो 32 लाख लोग थे यहाँ पे तेजी में, जो कि बाद में 60 लाख से ऊपर चले गए थे। जबकि यहाँ पे मंदी वाले देखो कितने कटे हैं, 18,050 वाले भाग गए, नीचे वाले सारे भाग गए। इधर जो 18,100 पे अगर सुबह के डेटा को आप मैच करोगे तो यहाँ पे लगभग 68 लाख लोग थे, ये सब कट गए हैं।
इधर 68 से 70 लाख लोग थे मंदी में। तो राइट साइड मंदी वाले जो है कटे हैं। मैंने बार बार कहता कि तेजी की तरफ ही डेटा ऐड हो रहा है, 18,150 पे भी ऐड हो रहा है, 100 पे भी हो रहा है। तो आपको कोई भी फोमिया लेके नहीं चलना कि अब 17,800, 17,400, 17,200 पे काटूंगा। लेवल अप मतलब बुल, लेवल डाउन मतलब बियर। सीधा सा एक एग्जांपल है, कोई भी आपको ऐसी मार्केट में जहां पे कुछ भी पता ही नहीं है कहाँ पे क्या होगा, ग्लोबल बंद है, तो ऐसे में क्या लेके चलोगे आप? फिलहाल के लिए मैं बार बार बोला था कि 18,125 से लॉन्ग रहोगे, बाद में भी मैंने कहा कि 18,155 के ऊपर भी लॉन्ग बने रहो, रीबाई जब मैंने दिया था तो। मार्केट जो दिखाता है वो होता नहीं है। अब देखो 18,200 पे फिर जो मंदी वाले थे वो भाग रहे हैं। अगर आप दिन में सुबह वाला डेटा से जाके इसको आप मैच करोगे तो यहाँ पे तेजी वाले डबल ऐड हुए हैं, जबकि मंदी वाले चारों तरफ से कट के भागे ही हैं। तो भी फिलहाल के लिए मार्केट यहाँ पे सिंपल पॉजिटिव है। ये हो गया निफ्टी की बात। निफ्टी का पीसीआर की अगर मैं बात करता हूँ, 5th जन की जो एक्सपायरी है वहाँ पे 0.87, जबकि सुबह और कम था पीसीआर। जब पुट का रेशियो ओवर सोल्ड है तो वहाँ पे फिर मार्केट में और सेलिंग क्या होगी? ऑलरेडी मंदी हो चुकी है ना। 18,000 उस दिन भी कहा था कि बहुत बड़ा बॉर्डर का काम करेगा। ठीक है, जब तक नहीं टूटता। 18,100 भी अभी बॉर्डर बन चुका है। 18,200 रेसिस्टेंस है, कल एक गैप अप से टूट जाएगा। तो फिर 18,300 से पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो 300, 340 पे अपन लोग ट्राई करेंगे, कोई पुट मिलता है तो लेंगे 18,400 के स्टॉप लॉस से, वो भी तब जब कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी तब। ठीक है, ग्लोबल अगर पॉजिटिव रहता है, ग्लोबल क्योंकि डाउ वगैरह भी अगर आप देखेंगे तो 52 वीक का लो पे ट्रेड कर रहे हैं ना यार। कितना गिरेंगे भाई? 38-40 हजार से कोई चीज अगर 32,900 हिट कर चुकी है तो 52 वीक के लो पे ट्रेड करी ना, चाहे वो नेस्डेक्स हो चाहे डाउजोन्स हो। अगर ये टूटेगा तो और फिर तो फिर इकोनॉमी इनकी क्रैश करने लगेगी। अभी तो क्या है कि ये पूरा जनवरी जो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। ऊपर में 18,500 मैक्सिमम जा सकता है और नीचे भी हमारा रेंज रहेगा 17,800 से 17,900। और किस दिन प्रॉफिट बुकिंग आएगी क्या आएगी उसको लेके अपन को पहले से पुट लेके नहीं बैठना। जब अपने को सेम पुट टॉप पे जाके सस्ते मिल जाएगा तो पुट लेके बाहरने की क्या जरूरत है? लेबल के साथ रहो, स्टॉप लॉस सेल करते चलो और लॉन्ग रहो। जो मैंने लेबल दिया था कि 18,150 के ऊपर भी अपने को लॉन्ग ही दिख रहा है, और उस लेबल लेबल से लॉन्ग ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि 18,150 मैंने सेफर साइड के लिए दिया था। बाद में उसको आप ट्रेल करते देखिए, 100 मूविंग एवरेज का सपोर्ट था 118,155 पे। मैंने इसीलिए कहा था कि 18,155 के स्टॉप लॉस से भी रीवाई में आप लॉन्ग रहो। और 12th जन का एक्सपायरी क्यों देता हूँ? बीच बीच में जो ऊपर नीचे सेलिंग आती है या स्टॉप लॉस हंटिंग होती है तो डीके कम रहता है, तो आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सपायरी इसीलिए देता हूँ कि आप सेफ प्ले होकर ट्रेड करो और पैसा कमाओ। ठीक है, ये हो गया हमारा निफ्टी का डिस्कशन। पीसीआर अभी भी नॉर्मल ही है, ओवरबॉट नहीं है ना ही ओवर सोल्ड है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में 43,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लगभग 20-22 ट्रेडिंग सेशन, एक दिन ऐसा हुआ था जिस दिन नीचे क्लोजिंग हुई थी, बाकी उसके अलावा सारे ट्रेडिंग सेशन में 43,000 से ऊपर। चाहे वो 30 तारीख हो चाहे वो 21 से कुछ तारीख हो, जो सेलिंग आई थी 44,000 से लेके 41,300 तक। तो 2-3 दिन छोड़ दो तो उसके अलावा हमेशा 43,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, 43,000 के आसपास हुई है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है अभी जब तक 43,000 के ऊपर है। तो 43,038 आज का अगर आप देखेंगे ओपन हुआ था, लो लगा था करीब 42,900। लो है आज का 42,986 का। तो यहाँ पे अगर आप पहले की क्लोजिंग देखेंगे, जो 30 तारीख की क्लोजिंग थी, प्रीवियस क्लोजिंग अगर आप यहाँ पे जाके देखेंगे बैंक निफ्टी की, तो प्रीवियस क्लोजिंग थी 42,986। तो गैप भरने के लिए गया था ना भाई। 42,986 एग्जैक्टली प्रीवियस क्लोजिंग एग्जैक्टली हिट किया। देखो प्रीवियस क्लोजिंग 42,986, आज का लो 42,961। तो क्या हुआ? ये गैप भरने गया है ना भाई। तो अगर गैप भर रहा है उसके ऊपर आ रहा है तो उसी पे आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है ना भाई। तो ये आपको यहाँ पे अगर गया है तो 42,961 का लो लगा है। तो ये प्रीवियस क्लोजिंग जबकि क्या थी, 42,986 की थी। तो फिर वो गैप भरने के लिए गया था ना। तो नीचे के गैप निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों ने अगर गैप नीचे के भर दिए हैं। और दूसरी चीज, जब मार्केट चलती है तो इम्पल्स प्लस करेक्शन पे चलती है। तो उस दिन मैंने क्या कहा था, चैनल ब्रेकडाउन जिस तरह से वर्कआउट हो रहा है ये काम नहीं करेगा। तो एक बार करेक्शन हो गया ना इस पे, तो फिर इसका इम्पल्स था ये पूरा, इसका करेक्शन हुआ, फिर इम्पल्स वेव बनेगी, फिर करेक्शन जब होगा तब होगा। अभी तो ये बेस जोन बन रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ग्रीन दिखा रहा है, सपोर्ट जोन बन चुका है ये बैंक निफ्टी में। सेम चीज निफ्टी में भी है। ठीक है, तो इम्पल्स के साथ में करेक्शन, इम्पल्स करेक्शन जब होगा तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल ये पूरा जनवरी रेंज बाउंड सेशन रहेगा। 1 फरवरी को बजट है, तो उससे पहले जब भी किसी दिन प्रॉफिट बुकिंग एक आध दिन आएगी, ताकि मार्केट एक बार करेक्ट रहे, फिर बजट को लेके जैसा बजट रहेगा उस हिसाब से फिर मार्केट भागेगी। ठीक है, तो अभी जो भी ट्रेड रहते हैं लेवल टू लेवल किया करिए, और उसमें ज्यादा दिमाग ना लगाया करिए। जो भी ट्रेड दिए जाए लेवल के साथ लॉन्ग रहिए, लेवल के साथ पुट आए पुट ले लीजिए। मैंने 18 आपका क्या डिस्कशन था, चलिए फ्री ग्रुप में वो भी दिखा देता हूँ आपको। मार्केट जब गिर रही थी ना, लोग पैनिक में पुट ले रहे होंगे, मैंने उस समय 18,145 थी, उस समय भी ग्रुप में जाके मैंने बोला कि मुझे अभी भी डेटा पॉजिटिव दिख रहा है। और आप यहाँ पे देखेंगे मैंने ग्रुप में क्लियरली मैसेज बोला,
कि स्टिल आई एम, मेरे को डेटा पॉजिटिव लग रहा है, और मेरे मैसेज डालने के 30 सेकंड के अंदर अंदर मार्केट में 50 पॉइंट की मूव आई, झम से आई थी, और बहुत ही फास्ट मूव आई थी। मेरे को डेटा स्टिल पॉजिटिव का मैसेज मैंने कितने बजे डाला है? 2:46 पे डाला है। डेटा स्टिल पॉजिटिव, निफ्टी क्या चल रही है? 18,150 पे। उससे पहले फॉल आया था 18,125 तक। ठीक है, लेकिन मैं जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि ट्रैपिंग फॉल है, इसके चक्कर में लोग पुट खरीदेंगे और मार्केट ऊपर भाग जाएगी। यहाँ पे क्यों ऐसा बोला मैंने, उसके बाद डेटा भी शेयर किया। मैंने कहा कि लॉन्ग की तरफ देखो डेटा ऐड हो रहा है बार बार। पुट वाले 18,200 पे 1,04,000 थे, जबकि अभी कितने बचे हैं? लगभग 88 लाख। तो मतलब सब भाग गए ना ये पुट वाले जितने थे सब भाग रहे हैं ना। लॉन्ग इधर जितने हैं ये सारे ऐड हो रहे हैं। इधर देखो पहले क्लोजिंग पे 61 था, लेकिन अभी का डेटा अगर आप मैच करोगे, अभी मैं वापस से आपको दिखाऊंगा वहां ले चल के कि 61 पे क्लोजिंग पे था, इसका मतलब क्लोजिंग टाइम पे लोग लॉन्ग लेके गए हैं। ये सारी चीजें आपको सीखनी होंगी, राइट। और यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला है कि लॉन्ग साइड ही मेरे को डेटा आज का लग रहा है, और क्योंकि पहला ट्रेडिंग सेशन है तो फिर उसके फोमिया में नहीं रहना है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी बाकी चीजें रहेंगी। कीप स्कैल्पिंग बुकिंग प्रॉफिट स्टे लॉन्ग सारा आप पढ़ लो। आज पहला ट्रेडिंग सेशन था, मैंने सोचा कि आप लोगों को आज गिफ्ट के रूप में पहला ट्रेडिंग सेशन है, और यहाँ से आपको देते हैं 175 से 215-16 गया ना यार। कितना लोगे भाई? हम कह रहे 25 पॉइंट भी बुक कर लिया तभी 12,500-1,500 रुपए आ गए। पूरा प्रॉफिट बुक किया तो 2,000 आ गए। तो फिर ट्रेड आपको मैं बेस्ट टू बेस्ट देता हूँ। टारगेट भी यहाँ पे बोला कि 18,250 का टारगेट है, यहाँ पे पढ़ सकते हो। यहाँ पे पूरा सारी चीजें आप जाके फ्री ग्रुप में पढ़ सकते हो। पेड ग्रुप में ट्रेड ओपन होने से पहले ही मार्केट बता दिया था कि आप देखो 9:15 पे ही मैंने बोल दिया सी लेना है। तो ओपन होने के साथ ही सी लेना है। एसएल 18,110, सीएमपी 18,130। अब क्या होता है कि खुलते ही आपको सी मिल गया ना, तो एंट्री परफेक्ट हो गई ना आपकी। तो ऐसे मार्केट में पेड ग्रुप में आप देखो यहाँ पे दबा के 2-3 बार रिवाई भी कराया है, हीरो जीरो ट्रेड भी दिया है फिर निफ्टी का। लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है ना। तो आप चेक कर सकते हो। और बार बार मैं स्टॉप लॉस भी टेल कराता रहता हूँ। पुट भी जब बना ना, जहां से रिजेक्ट कर रहा था वहां से एक पुट भी दिया, लेकिन यहाँ पे देखो एग्जिट पी तुरंत निकलवा दिया था। और क्यों बोल दिया कि एग्जिट पी? यहाँ पे मैंने कहा कि तभी बाई करेंगे जब मार्केट 18,130 के नीचे सस्टेन करेगी तब। इसके अलावा ट्रैप हो जाएगा और क्लोजिंग पे शार्प मूव आएगी। 2:26 में बता दिया था, और 100% मूव आई ना ऊपर। तो ये डेटा और एनालिसिस बताता है आपको, देख लो। तो इस तरह से आपको तुरंत जो है बन जाता है कि किधर प्रॉफिट बनना है। पेड ग्रुप की अच्छी बात यह है कि हेल्प डेस्क भी है। डेली मैं आपको बताता हूँ कि लाइव यहाँ पे सारे बंदे अपना जो है, जो भी हेल्प डेस्क पे उनको सपोर्ट चाहिए, जो भी चीजें चाहिए, अपना प्रॉफिट लॉस यहाँ पे शेयर करते हैं। सारे लोग अपना अपना यहाँ पे ग्रुप में जो भी हेल्प चाहिए होती है वो मांगते हैं, और लाइव सपोर्ट उनको दिया जाता है। ठीक है, मैंने बोला ना कि बच गए बच्चों। तो हम लोगों ने तुरंत जो है निकलवा दिया था पुट से। तो ये तरीका होता है कि आपको लाइव हेल्प डेस्क यहाँ पे अवेलेबल है सिवाय पेड ग्रुप के साथ में, राइट। दुनिया का पहला ग्रुप है। और क्या डिस्कशन था फ्री ग्रुप का, आपको पता है। लेबल सपोर्ट जो भी है आपको दिल ही दिए जाते हैं। कल के लिए क्या है, मैंने आपको वापस से जो भी होगा मैं आपको फिर से बता दूंगा। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। निफ्टी बैंक निफ्टी में जो भी लेवल बनेगा, जो भी ओआई जिधर की तरफ मेरे को बिल्ड होता हुआ दिखेगा, वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगता है या कुछ भी फीडबैक देना हो तो प्लीज कमेंट करिए करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज किसी को शेयर किया करिए। लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और मैं वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू बनाता रहूंगा। मुझे कोई ऐड से पैसा नहीं चाहिए। नहीं तो मैं अभी मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर मेरे पास आईटी निंजा जाके टाइप कर लेना। उसमें करीब 85 से 87 हजार सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं उस पर वीडियो नहीं बना रहा। मैं न्यू वीडियो बना रहा हूँ ताकि ये सेपरेट चैनल मेरा रहे, और यहाँ पे सेपरेट सिर्फ मैं डिस्कशन ही करूँ। मैं अभी टाइम निकाल के देखता हूँ, जाके पूरा ऐड और सारी चीजें ऑफ ही कर दूंगा। मुझे कोई प्रमोशन से पैसा नहीं चाहिए। दिस चैनल इज टोटली फ्री फॉर द लर्निंग पर्पज। और जो भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में जो लॉसेस किए थे, कोई भी मुझे नॉलेज नहीं थी। मैं चाहता हूँ जितने भी बंदे यहाँ पे आए उनको एबीसीडी एक स्कूल रहे, सिवाय एक स्कूल रहे, सिवाय ट्रेडिंग एंड लर्निंग। जीवन में कभी भी आप जाएं तो किसी को भी बोल दें कि यार एक स्कूल है जहाँ पे ट्रेडिंग की आपको एबीसीडी बताई जाती है, और आपको बेसिक सारी चीजें मिलती हैं विदाउट एनी ग्रीड। एंड मेरा कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता है। तो थैंक यू सो मच गाइस। हर हर महादेव। आप लोग एंजॉय करिए।